आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आई होप कि इससे पहले के जो भी लेक्चर्स आए हैं उसको आपने देखा होगा, रिवाइज किया होगा और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दिया होगा। ये लेक्चर भी एंड तक देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक फीडबैक आया है आप सभी की तरफ से पिछले क्लास में, वो आया है कि क्लासेज हिंदी में नहीं अवेलेबल है क्या। तो देखिए, हिंदी में भी अवेलेबल हो सकता है, हालांकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है अभी। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसके हिंदी कर पाना मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हिंदी में भी अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, हिंदी के नोट्स के भी अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन जिस हिसाब का भी सपोर्ट आपकी तरफ से दिख रहा है उसमें अगर आप हिंदी को भी ढूंढ पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। आप लोग सपोर्ट बढ़ाइए हिंदी वाले की। अगर जनसंख्या ज़्यादा देखेंगे, यहाँ पास ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो हिंदी में भी आपका यहाँ पास नोट्स आएगा। लेक्चर तो हालांकि हिंदी में ही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। तो चलिए रिवीजन करते हैं और कंप्लीट नोट्स है ये। तो एंड तक देखिए, आप इसका स्पीड 1x देखें 2x देखें, मतलब नहीं बनता, जैसे भी देखें लेकिन एंड तक देखें। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी तरह का जेई का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे। कंक्रीट इज क्या है? तो कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट लाइक अ सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन सुटेबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो उसके लिए हम लोग कंक्रीट का यूज करते हैं। और कंक्रीट होता क्या है? कंक्रीट एक सुटेबल प्रोपोर्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का। जस्ट लाइक अ सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट में आपका सैंड है, वाटर है। इसका एक सुटेबल प्रोपोर्शन में जब मिक्स करते हैं तो वो कंक्रीट का फंक्शन करता है। ठीक है, इट गेन्स स्ट्रेंथ थ्रू द हाइड्रेशन ऑफ अ सीमेंट एंड बिकम्स द हार्ड स्टोन लाइक अ मास। ठीक है, ये क्या स्ट्रेंथ कर इसका जो है वो गेन करता है। स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रेंथ गेन करता है वो समझ लीजिए। तो सीमेंट का जब हाइड्रेशन करेंगे, इसमें वाटर का मिक्सिंग करेंगे लगातार। जब कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं उसके बावजूद भी देखते हैं कि उसको वाटरिंग करते रहते हैं, लगातार पानी की सप्लाई उस पर देते रहते हैं, या उसके ऊपर में वाटर का लेवल कंप्लीट करके रखते हैं। तो इससे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा और वो हार्ड रहेगा, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, हार्डनेस उसका उस तरीके से रहेगा। दूसरा इसमें जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट देखेंगे, उसमें पहले तो मटेरियल देखेंगे और उसका फिर फंक्शन देखेंगे। ठीक है, पहला मटेरियल है हमारा सीमेंट। सीमेंट क्या है? सीमेंट एक्ट एज ए बाइंडर एंड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ हार्ड मास। ठीक है, सीमेंट क्या है? बाइंडर के रूप में कार्य करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके और एक हार्ड मास का फॉर्म करता है। आपने पढ़ा होगा सीमेंट में जो है ना जिप्सम होता है, जिप्सम मिला होता है। और जिप्सम का क्या है रूल कि जिप्सम जितना भी वाटर जैसे जैसे वाटर उसको मिलते जाएगा वो और भी हार्ड होता जाएगा। यही जिप्सम आपका देखते होंगे जब फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसमें आपका प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो होता है वो भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी बोला जाता है, डॉक्टर लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इसे वाटर से दूर रखें, पानी से दूर रखें। क्यों दूर रखेंगे? क्योंकि अगर आप पानी उसमें देंगे तो पानी के साथ में रिएक्शन करेगा और वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के कारण हो जाएगा क्या कि उस वक्त जब वो प्लास्टर को हटाना होगा तो उस वक्त थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन जिप्सम में तो ऐसे नहीं। जो सॉरी सीमेंट में क्या होता है, जिप्सम है और उसमें जितना वाटर आप मिलाइएगा, मतलब वाटर का सप्लाई होगा, उतना ही वो स्ट्रांग होगा, हार्डनेस उसका आएगा। और ये काम कैसे करता है? तो वाइंडर का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है आपका फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट्स जो होता है वो फील करेगा वॉइड्स को और प्रोवाइड करेगा क्या? वर्केबिलिटी। यूजुअली जो है फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड का यूज किया जाता है, बालू का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या है? तो ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रेंथ को और रिड्यूस करेगा श्रिंकेज को। ठीक है, लीकेज होता है वाटर का, जो वाटर उस पर अगर गया और वाटर जो है नीचे की ओर सीपेज ना करे तो इसको ये रिड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ को, ये कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, जिसमें मेनली केमिकल वगैरह भी यूज किए जाते हैं। अगला है आपका वाटर इंग्रेडिएंट में। ठीक है, कंक्रीट में इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ रहे हैं, मटेरियल और उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो वाटर एक मटेरियल भी यूज होता है, क्या इंग्रेडिएंट है। और ये क्यों ज़रूरी है? तो रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। ठीक है, ये हाइड्रेशन के लिए
ठीक है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, तो उसके लिए भी ये वाटर की आवश्यकता है। साथ ही साथ मिक्सिंग के लिए भी इसका ज़रूरत है। एड मिक्सचर क्या होता है? यूज टू मॉडिफाई प्रॉपर्टीज, प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर्स और एक्सेलरेटर जैसे जो है उसको मॉडिफाई करना, उसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है एड मिक्सचर के रूप में। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टीज के सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला तो प्रॉपर्टीज है कि फाइनेस। फाइनेस क्या? मेजर्ड बाय द सीवियस और ब्लेंस ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर किया जाता है और उसका फाइनेस उसका। दूसरा है सीमेंट का सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम सही होना चाहिए। इनिशियल जो सेटिंग टाइम है आपका वो बिलो द 30 मिनट्स है और फाइनल जो है वो 600 मिनट्स यानी 10 आवर्स के लगभग। ठीक है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सीमेंट का, वो है साउंडनेस। साउंडनेस स्टेबिलिटी इन वॉल्यूम टेस्टेड बाय द ले कैटलर ऑपरेटर्स के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। उसमें अभी फाइनेस जो है ब्लेनी ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर किया जाता है। तो इसको याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चौथा प्रॉपर्टी है आपका इसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है उस सीमेंट का? वो उसको फाइनेस बनाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बनाएगा, एक बेहतर सीमेंट बनाएगा। तो स्ट्रेंथ क्या है कि 28 डेज कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन मोटर क्यूब्स। मोटर क्यूब्स के थ्रू मेजर इसका किया जाएगा, इसका स्ट्रेंथ को 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। ठीक है। कंसिस्टेंसी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिटरमाइन यूजिंग द विकेट ऑपरेटर्स, यानी बिलो 30%, लगभग अप्रॉक्सीमेट 30% होना चाहिए कंसिस्टेंसी जो है विकेट ऑपरेटर्स के थ्रू। तो ये जो विकेट ऑपरेटर्स है या कैटलर ऑपरेटर्स है या आपका ब्लेनी ऑपरेटर्स है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको एक डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन नोट्स है, तो रिवीजन की क्लास है आपका, तो इसमें उतना भी डिटेल नहीं है, लेकिन आप अपने स्टडी नोट्स जो भी है, क्लास नोट्स है या बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, उसका भी हेल्प जरूर लीजिएगा। फोर्थ टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ओपीसी। ठीक है, ओपीसी को हम लोग समझेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। इसका ग्रेड होता है और इसको हम लोग ग्रेड के साथ साथ इसके हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी समझेंगे 28 डेज के लिए, और कॉमन यूज के भी समझेंगे। ठीक है। तो ओपीसी जो 33 होता है उसका स्ट्रेंथ जो 28 डेज के लिए होता है 33 MPa होता है, और नॉर्मल यूज इसको करते हैं, नॉर्मल वर्क के लिए इसका यूज करते हैं। ओपीसी जो 43 होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 28 डेज के लिए 43 MPa होता है, और इसका जो यूज करते हैं हम लोग जनरल आरसीसी के लिए इसका यूज करते हैं। तीसरा ग्रेड है हमारा ओपीसी 53। ठीक है। इसका जो स्ट्रेंथ की बात करें, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें 28 का, तो वो 53 MPa होता है, और इसका यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इसका यूज करते हैं। तो ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ये हमने ग्रेड और उसके स्ट्रेंथ को और उसका यूजेज को भी पढ़ा है। ठीक है। आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कुछ टाइप्स देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सीमेंट में, टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहला टाइप्स है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके बारे में ऊपर में भी डिस्कस भी किया हमने, ओपीसी। दूसरा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, आरएचसी। इसका काम क्या है? क्विक सेटिंग के लिए या अर्जेंट रिपेयर करना है तो इसके लिए आरएचसी का यूज किया जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। तीसरा है आपका लो हीट सीमेंट, एलएचसी। फॉर मैसिव स्ट्रक्चर, डैम्स वगैरह बनाना है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, लो हीट सीमेंट का। ठीक है। अब यहाँ पास अगला है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, एसआरसी। एसआरसी जो होता है फॉर मैरीन और केमिकल एरियाज के लिए इसका यूज किया जाता है, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का, एसआरसी का। ओपीसी हमने देख लिया, आरएचसी देख लिया, एलएचसी देख लिया, एसआरसी देख लिया। अब देखेंगे हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पीपीसी। ठीक है, पीपीसी को हम लोग देखेंगे। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें फ्लाई ऐश और पोजोलाना मिक्स किया जाता है और ये ड्यूरेबल बनाता है, इसलिए इसका यूज करते भी हैं। नेक्स्ट वन है हमारा वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का क्या पर इसका यूज क्या है, तो फॉर स्टैटिक वर्क के लिए यूज करते हैं, लीकेज वगैरह के लिए भी आप देखते हैं वाइट सीमेंट का यूज किया जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है वो वाटर रिपेलिंग के लिए और सूटेबल फॉर द स्टोरेज, इसमें भी इसका आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट यानी एचसी का यूज करते हैं। सीमेंट के हमने कई सारे टाइप्स हम लोगों ने देखा, ओपीसी देखा, आरएचसी देखा, एलएचसी देखा, एसआरसी देखा, पीपीसी देखा, डब्ल्यूसी देखा और एचसी देखा। तो ये कुछ सीमेंट के टाइप्स हैं और उसके यूजेज भी हमने यहाँ पर सबको डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट वन है वाटर सीमेंट रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वाटर सीमेंट रेशियो WOCR,
या WAC रेशियो, ठीक है। डिफाइंड कैसे करेंगे इसको, डिफाइंड किया गया था ब्राह्म्स लॉ के थ्रू, ठीक है। फ्रैक्शन FC, फ्रैक्शन AB और AB, और फिर आपका WYC यानी वाटर वाई सीमेंट, ठीक है। लोअर WYC जो होता है हायर स्ट्रेंथ देता है, और पर अप टू ऑप्टिमियम। टिपिकल वैल्यू कुछ है उसको भी समझ लीजिए। टिपिकल वैल्यू होता है रिच मिक्स के लिए 0.4 होता है, ऑर्डिनरी मिक्स के लिए 0.45 से लेकर के 0.55 तक हो सकता है। लीन मिक्स जो होता है वो आपका 0.6 होता है, ठीक है। तो ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है इसका क्या है, तो इजी विथ द कंक्रीट, इजी विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड एंड ट्रांसपोर्टेड प्लेस एंड कॉम्पैक्टेड, ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगा, तो ये होगा कि इजी करेगा कंक्रीट के साथ में मिक्स करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्लेस करना और कॉम्पैक्ट करना, ठीक है। कुछ टेस्टेस है, कुछ इक्विपमेंट है और टाइप्स ऑफ कंक्रीट भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट के लिए इक्विपमेंट जो यूज़ किया जाता है स्लम्प कोन का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज जो की बात कर ले तो यानी टाइप्स ऑफ कंक्रीट की बात करें तो जनरल यूज में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कंपैक्टेशन फैक्टर टेस्ट जो होता है, सेकंड टेस्ट आपका है। इसमें जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, और ये कैसे लो वर्केबिलिटी होगा ये। थर्ड में जो है आपका टेस्ट होता है फ्लो टेबल टेस्ट होता है, और इसका इक्विपमेंट जो होता है फ्लो टेबल होता है। टाइप्स ऑफ कंक्रीट की बात करें तो हाईली वर्केबल होता है ये, ठीक है। वीवी कंसिस्टोमीटर की बात करें, टेस्ट है ये। और इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है वीवी मशीन का यूज किया जाता है। और टाइप्स ऑफ कंक्रीट इसमें जो का वेरियस टिप मिक्सेस होगा, ठीक है, वेरियस टिप मिक्सेस के लिए होगा। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की बात करें, नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, IS 456 2000, ठीक है। ग्रेड को देखेंगे, मिक्स रेशियो को देखेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू है यहाँ पास, और करेक्टिव स्ट्रेंथ को भी समझेंगे, FC को भी समझेंगे हम लोग। जैसे पहला ग्रेड है M13, सॉरी M10 है, और इसमें जो मिक्स रेशियो होता है 1:3:6 होता है, और इसका जो स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 MPa होता है आपका, ठीक है। ये MPa क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। M15 जो है M15 इसका मिक्स रेशियो जो होता है 1:2:4 होता है, और इसका स्ट्रेंथ की बात करें तो 15 MPa आपका इसका होता है। नेक्स्ट में जो ग्रेड है हमारा M20 है, और M20 का मिक्स रेशियो जो होता है 1:1.5 होता है, और इसका स्ट्रेंथ की बात करें तो 20 MPa आपका होता है। नेक्स्ट वन ग्रेड है हमारा M25, और इसका मिक्स प्रोपोर्शन की बात करें तो डिजाइन मिक्स होता है, और इसमें स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका तो 25 MPa आपका होता है। M30 होता है, M35 भी होता है, M40 होता है, ये सब का सब डिजाइन मिक्स है, और हाई स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन मिक्स्ड डिजाइन की समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड डिजाइन का उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिक्स्ड डिजाइन होता क्या है उसको भी समझेंगे, जानेंगे। तो मिक्स्ड डिजाइन क्या है, मिक्स डिजाइन डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर द टारगेट स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, ठीक है। मिक्स डिजाइन क्या डिटरमाइन करेगा, तो प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट जो है कंक्रीट के, उसके इंग्रेडिएंट की प्रोपोर्शंस को डिसाइड करेगा टारगेट स्ट्रेंथ के लिए या वर्केबिलिटी के लिए। कुछ स्टेप्स को हम लोग समझेंगे। पहला स्टेप होता है कि टारगेट स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन। दूसरा स्टेप होता है कि सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, WC रेशियो, ठीक है। थर्ड वन जो होता है वो आपका सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड सीमेंट कंटेंट, ठीक है। फोर्थ वन जो होता है वो फोर्थ जो स्टेप्स होता है वो होता है कि कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट प्रोपोर्शन को, और फिफ्थ जो स्टेप होता है वो होता है ट्रायल मिक्स एडजस्टमेंट को, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है मिक्स्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट की बात करें। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट में इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है कि टू रिमूव एयर वॉइड्स एंड मेक कंक्रीट डेंस, ठीक है। मान के चले जो कहीं पास हम लोग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो उसमें पोर्स ना रह जाए जिससे श्रिंकेज हो जाए, तो उससे बचने के लिए कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट को समझते हैं। या पर्पस यही होता है मेनली कि कंक्रीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेंस हो, हार्डनेस आए, और जिसके कारण से किसी भी तरह का श्रिंकेज या लीकेज वगैरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए ये मेथड कुछ यूज किया जाता है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट के लिए।
फर्स्ट मेथड यूज किया जाता है हैंड कॉम्पैक्शन यानी रॉडिंग एंड टैंपिंग के थ्रू। दूसरा होता है वाइब्रेशन के थ्रू। आप देखे होंगे अभी कई सारे मशीन्स भी उस तरह के आ गया जो वाइब्रेटर के रूप में काम करता है, उसका यूज करते हैं। और नीडल सरफेस फ्रेमवर्क होता है इसका। तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन और प्रेसिंग के थ्रू, ठीक है। फिर प्रीकास्ट यूनिट के लिए ये इसका यूज करते हैं जनरली। तो इससे क्या होगा कि कॉम्पैक्शन आएगा और कंक्रीट जो है वो डेंस होगा, ठीक है। ये कुछ और इसे एयर वॉइड्स जो है उसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप ओवर वाइब्रेशन कर देंगे तो इससे भी प्रॉब्लम है, काउच करेगा, सेग्रेशन को काउच कर देगा, सेग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ओवर वाइब्रेशन भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट में इसका डेफिनेशन से समझेंगे कि क्या है ये। प्रोसेस है क्लीनिंग कंक्रीट का मॉइस्चर का और इंश्योर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ गेन के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस है। पहला मेथड है इसमें समझेंगे, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन में भी समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे। पहला मेथड है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग मेथड के थ्रू जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक स्लैब्स होता है और इससे हम लोग क्यूरिंग करेंगे कंक्रीट का। दूसरा मेथड है वेट कवरिंग का। इससे गनी बैग्स और हेसियन क्लॉथ का यूज करते हैं, ठीक है, इससे के क्यूरिंग के लिए। स्प्रेइंग एंड फॉगिंग की बात करें तो इसके लिए वॉल्स और कॉलम्स की जाता है, वॉल्स और कॉलम में इसका यूज किया जाएगा स्प्रेइंग और फॉगिंग का, जिससे इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, क्यूरिंग पता चलेगा कंक्रीट का, ठीक है, क्यूरिंग कर पाएंगे कंक्रीट का। स्टीम क्यूरिंग की बात करें तो प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए। फिर आपका मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है तो सीलिंग सरफेस विथ क्यूरिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। मिनिमम पीरियड की बात करें, मिनिमम पीरियड IS 456 होता है, OPC इसमें 77 डेज होता है और PPC और ब्लेंडेड का सीमेंट की बात करें तो 10 से 14 डेज होता है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनिड एंड कंक्रीट का, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम लोग समझेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और दूसरा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जिसका लगभग जो वैल्यू है 10 से 15% ऑफ द कॉम्प्रेसिव होता है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होता है वो आपका 12 से 20% ऑफ कॉम्प्रेसिव होता है। इलास्टिसिटी जो होता है वो 5000 और 10 के होता है, यानी इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर mm² होता है, ठीक है, N पर mm² होता है आपका इलास्टिसिटी के लिए। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इससे क्या होगा, तो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड केमिकल एक्शन के लिए हम उसको समझेंगे कि वेदरिंग प्रॉब्लम, वेदरिंग के कारण उस पर इफेक्ट क्या आ रहा है, केमिकल एक्शन के कारण इफेक्ट क्या आ रहा है, तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बताएगा। नेक्स्ट वन है श्रिंकेज की बात करें तो वॉल्यूम रिडक्शन ड्यूरिंग ड्राइंग के लिए ये होगा। दूसरा है आपका क्रीप होता है, लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन अंडर द सस्टेन्ड लोड के लिए होता है, ठीक है। डिफेक्ट इन कंक्रीट हम लोग समझेंगे अब, और डिफेक्ट और उसके कुछ काउचेज भी समझेंगे। पहला है सेग्रेशन, जिसको अभी ऊपर में हमने समझा था कि सेग्रेशन भी हो सकता है जब ओवर वाइब्रेशन होता है ना, तो सेग्रेशन के चांसेस बन जाते हैं। तो सेग्रेशन होगा तो उसके कारण क्या होगा वो समझेंगे, काउचेज को समझेंगे उसके। तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू द ओवर वाइब्रेशन और इम्प्रॉपर मिक्स, ठीक है। आप ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे उसमें मटेरियल्स में, कंक्रीट्स में, तो जिसके कारण से क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, मटेरियल्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जो बाइंडिंग था, जो बाइंडिंग का काम कर रहा था कंक्रीट आपका, वो काम वो जो है रिड्यूस हो जाएगा, उसके पर्पस रिड्यूस हो जाएंगे ओवर वाइब्रेशन या इम्प्रॉपर मिक्सेस से भी। जगह से जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो आप नहीं करिएगा। जनरली जो है कंस्ट्रक्शन की क्या वो पुल पुलिया या कुछ भी टूटता है, गिरता है, रीजन क्या होता है उसके में, पहला में रीजन मेनली रीजन जो होता है इम्प्रॉपर मिक्सेस होता है। मटेरियल जो है ज़्यादा बचत के रूप में, बचत करने के चक्कर में मटेरियल्स जो यूज किए गए, इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए वो इम्प्रॉपर मिक्स किए गए, तो इसके कारण से भी गिरता है। दूसरा है आपका ओवर वाइब्रेशन वगैरह प्रोसेस भी, ठीक है। ओवर वाइब्रेशन के कारण से सेग्रेशन हुआ, जिसमें के कारण से सेपरेशन हुआ मटेरियल्स का, जिसके कारण से वो पुल पुलिया या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो गिरेगा ही। नेक्स्ट वन है ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग में क्या होगा कि वाटर राइजिंग टू द सरफेस। एक तीसरा आपका इसमें कारण डिफेक्ट को समझेंगे, हानी कॉम्बिंग कहते हैं। इसमें वर्ड्स ड्यू टू द पुअर कॉम्पैक्शन के थ्रू होता है। क्रैक्स की बात करें तो श्रिंकेज और थर्मल स्ट्रेस के कारण से होगा, ठीक है, श्रिंकेज और थर्मल स्ट्रेस के कारण से होगा। इफोलरेंस की बात करें तो वाइट डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट्स के कारण से ये होगा, ठीक है। एड मिक्सचर, जिसके बारे में सबसे ऊपर में थोड़ा सा हमने जानकारी शेयर किया था, यहाँ पास वापस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एड मिक्सचर को डेफिनेशन क्या है इसका, तो मटेरियल एडेड टू मॉडिफाई द कंक्रीट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला टाइप है आपका प्लास्टिसाइजर।
प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, इंक्रीज करेगा वर्केबिलिटी को। एग्जांपल्स इसकी बात करें तो सल्फोनेटेड में नैप्थेलिन जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो ये वर्क करेगा हाई वर्केबिलिटी के लिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट ईथर जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्सेलरेटर्स की बात करें तो स्पीड अप सेटिंग करेगा, जिसमें आपका कैल्शियम कार्बोनाइड कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण भी कहें या ब्लीचिंग पाउडर भी कहें, वो आपका यहाँ पास होता है। रिटार्डर्स की बात करें टाइप से एडमिक्सचर का, और इसका फंक्शन क्या है, डिले सेटिंग करेगा, जिसमें आपका जिप्सम शुगर है, ठीक है। जिप्सम शुगर है, जिप्सम के बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया कि वाटर जितना भी ज़्यादा इसमें आप यूज होता चला जाएगा, इसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगला है एयर इंटरिंग एजेंट्स का। एयर इंटरिंग एजेंट्स इसकी फंक्शंस को समझेंगे हम लोग तो इम्प्रूव करेगा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस को। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका वेनेसुल रेजिन। वेनेसुल रेजिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर इंडेक्शन जो टॉपिक है हमारा वाटर प्रूफिंग एजेंट, वाटर प्रूफिंग एजेंट की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें तो रिड्यूस करेगा परमेबिलिटी को। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम स्टेरेट, ठीक है। कैल्शियम स्टेरेट इसका बेस्ट एग्जांपल होगा वाटर प्रूफिंग एजेंट्स का, रिड्यूस करेगा परमेबिलिटी को ये। नेक्स्ट में जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। खास करके आप सिविल इंजीनियरिंग में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। इसमें पहला स्टेप होता है कि कंट्रोल ऑफ मटेरियल, ग्रेडिंग और क्लीनेस, ठीक है। वो दूसरा स्टेप होता है कि कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर मिक्सेस होगा तो वो आपका कंस्ट्रक्शन को बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डिमोलिश करेगा, ठीक है। वर्केबिलिटी टेस्ट भी बेहद इंपॉर्टेंट है, खास करके जो स्लम्प है वो। क्यूबिक स्ट्रेन टेस्ट 728 डेज का वो भी होना जरूरी है। प्रॉपर क्यूरिंग एंड कॉम्पैक्शन ये भी ज़रूरी है कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, या एक कि बनाए रखने के लिए भी, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी। अब हम लोग समझेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एनडीटी, ठीक है। एनडीटी का तो टेस्ट इसका है, कुछ पर्पस है उसके बारे में भी समझेंगे। टेस्ट है आपका रीबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है। इसमें सरफेस की हार्डनेस टेस्ट किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। इसका पर्पस यही है। दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, यूपीवीवी। यूपीवी का यूज किया जाता है डिटेक्ट क्रैक्स और वाइड्स के लिए, ठीक है। क्रैक्स और वाइड को डिटेक्ट करने के लिए जब फाइनल कंस्ट्रक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको उसमें क्रैक्स और वाइड को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है यूपीवी का। नेक्स्ट वन जो टेस्ट है हमारा कोर कटिंग टेस्ट होता है, और इसका पर्पस क्या है, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए। कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कितना ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना दिन तक वो चल पाएगा, क्या लाइफ रहेगा उसका, तो वो डिटेक्ट करने के लिए कोर कटिंग टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है हमारा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या होगा, सरफेस स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, ठीक है। सरफेस स्ट्रेंथ को इसमें इसके थ्रू आपका चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इससे क्या पहला है जिसमें समझिएगा, ये ड्यूरेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ओवर टू द रिइंफोर्समेंट एंड सीमेंट टाइप पे डिपेंड करता है। दूसरा है इसका कि एक्सपोजर कंडीशन क्या है, IS 456/2000 का। तो इसमें आपको माइल्ड होगा, मॉडरेट भी हो सकता है, मॉडरेट होगा, सेवर होगा, वेरी से बोस होगा, एक्सट्रीम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके एक्सपोजर कंडीशंस हैं। तीसरा में हम लोग समझेंगे यूज लो WC रेशियो एंड एडिक्वेट क्यूरिंग फॉर द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट चेक करने के लिए ये कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है रेडीमिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। रेडीमिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में हम लोग देखेंगे उसके कुछ टाइप्स और उसके कुछ फीचर्स को भी देखेंगे। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप्स है RMC, रेडीमिक्स कंक्रीट का RMC। इसके फीचर्स की बात करें तो ये मिक्स एट द सेंट्रल प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ट्रांजिट मिक्सचर, ठीक है। ये RMC जो होगा इसका बेहतर अगर गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो वो है कि मिक्स होगा सेंट्रल प्लांट पे, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू, ठीक है। आपका दूसरा जो आपका है रेडी मिक्स में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट SCC। इसको फ्लो
अंडर द ग्रेविटी नो वाइब्रेशन नीडेड होगा इसमें। HPC जो होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, इसमें हाई स्ट्रेंथ होगा प्लस में ड्यूरेबिलिटी इसका फीचर्स है। फाइबर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट FRC की बात करें तो ये कंटेन करेगा स्टील और ग्लास फाइबर को, ठीक है। हम इसके लिए FRC का एक अलग से भी टॉपिक एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स वीडियो लाएंगे भी अगर आप लोग का डिमांड होगा तो। लाइट वेट कंक्रीट की बात करें तो लाइट वेट कंक्रीट मेनली इसका फीचर क्या है, मेड यूजिंग द प्यूमिस एंड एक्सपेंडेड क्ले ETC, ठीक है। प्यूमिस और एक्सपेंडेड क्ले को उड़ा करके ही मेनली बनाया जाएगा, तो ये लाइट वेट होगा कंक्रीट इसमें, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट IS कोड, और ये लास्ट टॉपिक भी होगा आज के इस लेक्चर का। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर्स काफ़ी पसंद आ रहा है, ठीक है। लाइक शेयर करते चलिए। इंपॉर्टेंट IS कोड्स को हम लोग समझेंगे, कुछ कोड्स हैं उसके कुछ डिस्क्रिप्शन है उसको भी समझेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो IS 456 है IS 2000। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में समझें तो प्लेन एंड परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट कोड है ये, ठीक है। दूसरा आपका है IS 383 कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट स्पेसिफिकेशन कोड है ये। IS 10262 होता है, ये कंक्रीट मिक्स्ड डिजाइन के लिए आपका ये कोड होता है। IS 516 होता है टेस्टिंग फॉर द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ठीक है। IS 1199 होता है या 1199 भी बोल दो तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग कंक्रीट ये होता है कोड होता है। IS 19103 होता है तो एड मिक्सचर ऑफ कंक्रीट का ये आपका कोड होता है। तो ये कुछ कोड्स को हमने देखा जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास करके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्लासेज ये लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये वीडियो को अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। इससे पहले के क्लासेज को अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।